जिन लोगों ने मरियम को बताएं एप्लीकेशन पे अप्लाई करना चाहा, जिन्होंने अप्लाई कर दिया, उनको दो बड़े मसले आ रहे हैं। एक तो जनाब मेरे सामने आया है कि मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा। जी हाँ, हीरा असलम इन्होंने कमेंट किया है कि मेरा यहाँ पे लॉगिन ही नहीं हो रहा। जेन्युइनली बड़ा मसला है, इस मसले का भी सोल्यूशन आपको बताता हूँ। दूसरा यहाँ पे है जनाब हाफिज वकास साहब, पेंडिंग जा रही है कि इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग जा रही है। चलिए दोनों का सलूशन आपको बताता हूं, लॉगिन ना होने की वजह और पेंडिंग जाने की वजह। तो सबसे पहले देखिए, आपने अप्लाई किया है और टोटल आपने एक ही एप्लीकेशन दी है और वही एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग आ रही है, ना अप्रूव हो रही है और ना ही रिजेक्ट हो रही है। जबकि मरियम नवाज साहबा के मुताबिक जब आप अप्लाई करेंगे तो फौरन ही आपको 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स आ जाएगा, या आपको कॉल आ जाएगी और या टीम आपके घर पे पहुंच जाएगी। कॉल आने की बात को तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, जो कि जेन्युइन सी बात है, लेकिन अगर मैं टीम की बात करूं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि टोटल जो एप्लीकेशन है वो 19,81,485 हुई है। अब जरा सोचिए, अगर 19 लाख एप्लीकेशंस हुई हैं तो क्या 19 लाख एप्लीकेशंस होने के बाद लोगों के घरों में इस तरह से टीमों को भेजना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं भेजी जा सकती। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि फ़ौरन से उनको कॉल आ सकती है। कॉल के लिए हम मल्टीपल सेंटर्स बनाए जा सकते हैं, टीमें रखी जा सकती हैं, वो सेम टाइम पे काफ़ी लोगों को कॉल्स कर सकती हैं। इस बात को हम तस्लीम कर लेते हैं। और इसके साथ ये बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक तकरीबन 18,308 लोगों को पैसे भेजे जा चुके हैं, जिन्होंने मरियम को बताएं एप्लीकेशन में अप्लाई किया था। और 183 मिलियन रुपए, जी हाँ 18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस लेवल तक गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव होके अपने वादों को पूरा कर रही है। मैं समझता हूं कि हर गवर्नमेंट अपने अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करती है, वो पीपी की हो, पीटीआई की हो या नून लीग की हो। हर गवर्नमेंट चाहती है कि वो बेस्ट डिलीवर करे ताकि पब्लिक उनको अप्रिशिएट करे और नेक्स्ट फिर उनको खिदमत करने का मौका दिया जाए। अब दोस्तों वापस चलते हैं कि कहाँ पे हमारी गलती हुई है, जो कि हमसे लॉगिन नहीं हो रहा और हमसे अप्लाई नहीं हो रहा। दोस्तों जहां तक हमारे लॉगिन की बात है, उसके पीछे मेन रीज़न मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हमारा CNIC है। CNIC में देखें 1 2 3 4 5 डिजिट हैं और 5 डिजिट के बाद फ़ौरन एक यहाँ पे पहले हमारे 5 डिजिट हैं, फिर हमारे 7 डिजिट हैं। 7 डिजिट के बाद फिर हमारे यहाँ पे एक लाइन आती है जो कि 7 डिजिट को और आखिर में जो 1 डिजिट होता है उसको अलग करती है। इस तरह से लाइन लगा दी जाती है। अब सोचो यहाँ पे गलती क्या होती है, हम यहाँ पे CNIC इकट्ठा लिख देते हैं और बगैर स्पेस के लिख देते हैं। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे फर्ज करें मैं लिखता हूँ 34106, ये मैंने पहले 5 डिजिट दे दिए। अब पहले 5 डिजिट के बाद इस तरह से यहाँ पे दरमियान में एक छोटी सी लाइन लगेगी। जबकि हम गलती क्या करते हैं कि पहले 5 डिजिट देने के बाद यहाँ पे जो आगे वाले 7 डिजिट हैं हम उनको इकट्ठा लिख देते हैं। इकट्ठा लिखने के बाद आखिर में जो हमारा 1 डिजिट रहता है उसको भी हम ऐसे साथ लिख देते हैं। ये शनाख्ती का नंबर गलत नहीं लिखा हुआ, बट तरीका इसका गलत है, तरतीब इसकी गलत है। तो आपने जो तरीका, जो तरतीब बताई गई है, जहां पे जो बताई गई है वो आपने ठीक लिखनी है। जैसे आपको पता है कि आमी को कहा जाता है कि जब आप चलें तो कदम मिला के चलें, बट जब आप पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो आपको कदम मिला के नहीं चलना, आपको कदम तोड़ देने हैं। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे जो हमारा CNIC है इसमें हमने डैश देनी है और 2 डैशेज यहाँ पे हैं। अगर हम 2 डैशेज नहीं देंगे तो यहाँ हमारा शनाख्ती कार्ड गलत तस्वर किया जाएगा। टोटल अगर हम यहाँ पे सारे हिस्सों को इकट्ठा करें, 5 और 7 12 और 1 13 हो गए और दरमियान में 2 डैशेज मिला ले तो ये 15 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कितने हैं? 5 ये हो गए और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 ये हो गए और आखिर में ये हो गए टोटल 13। जबकि वहाँ पे 15 चाहिए तो आपने दरमियान में यहाँ पे डैश डाल देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा शनाख्ती कार्ड का, जो कि हमने यहाँ पे देना था। यही हमारी गलती है कि हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड ही गलत देते हैं और जब हम यहाँ पे शनाख्ती कार्ड गलत देते हैं तो इस तरह से वो हमारा शनाख्ती कार्ड गलत समझता है और हमारा यहाँ पे लॉगिन
नहीं होता। तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड यहाँ पे ठीक देना है, जो मैंने तरीका आपको बताया है। उसके बाद अगर हम पासवर्ड की बात कर लेते हैं, पासवर्ड अब गवर्नमेंट जो कहती है वो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम 8 करैक्टर, 8 करैक्टर का होना चाहिए, उसमें 8 करैक्टर होने चाहिए। मैं आपको इसका डेमो भी दोबारा से देता हूं। एटलीस्ट 1 लोअर केस, अब गवर्नमेंट क्या कहती है, एटलीस्ट 8 करैक्टर, ऐसे ही है, गवर्नमेंट ने ऐसे ही कहा है। दूसरा गवर्नमेंट क्या कहती है, मिनिमम 1 लोअर केस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मिनिमम 1 अपर केस होना चाहिए। ये जो शर्तें बताई हैं पासवर्ड रखने की। इसके बाद क्या है कि उसमें 0 to 9 डिजिट भी होना चाहिए। इसके बाद क्या है, स्पेशल करैक्टर भी होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इन सारी शर्तों को पूरा करके अपना पासवर्ड रखते हैं तो फिर आपका पासवर्ड जो है वो सही समझा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। पहली शर्त क्या है कि 8 करैक्टर होने चाहिए। अब सुनिएगा, यहाँ पे मैं पासवर्ड रखने लगा हूँ। अब आपके सामने मैं पासवर्ड रखता हूं पाकिस्तान 1 2 3, ये मैंने पासवर्ड रखा। अब इसको मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि यार हाँ ये मैंने गलती की है। पाकिस्तान 1 2 3 मैंने रखा। PAK ये 3 करैक्टर हो गए, I 4 हो गया, S 5 हो गए, T 6 हो गया, A 7 हो गए, N 8 हो गया। अब 8 करैक्टर ये हैं 1 2 3। उन्होंने कहा कि कम से कम 8 होने चाहिए, तो मैंने तो यहाँ पे 11 रख दिए। ये पहली शर्त मैंने पूरी कर दी। अब हम इससे मुतमिन हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ यार मेरा हो गया। लेकिन हम ये गलती करते हैं, हमने पहली शर्त पूरी की है, हमने बाकी 4 शर्तें पूरी नहीं की। बाकी में वो कहते हैं कि मिनिमम 1 लोअर केस होना चाहिए। चलिए ये भी मानते हैं कि A छोटा है, K छोटा है, I छोटा है, S छोटा है, TAN छोटा है। ये आपने लोअर केस भी शामिल कर लिया, अच्छी बात है। आपने यहाँ पे अपर केस भी शामिल कर लिया, ये P बड़ा है, अपर केस भी शामिल हो गया। मैं डिटेल से आपको बता देता हूं ना। अब हमने छोटे होने की शर्त भी शामिल कर ली, बड़े होने की शर्त भी शामिल कर ली, और यहाँ पे 0 to 9 का डिजिट भी शामिल कर लिए। ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट भी शामिल हैं। लेकिन भैया स्पेशल करैक्टर आप भूल गए हैं। यहाँ पे स्पेशल करैक्टर आपको शामिल करने होंगे। अब स्पेशल करैक्टर कौन से हैं, देखो, ये @ स्पेशल करैक्टर है, ये हैश स्पेशल करैक्टर है, ये परसेंटेज स्पेशल करैक्टर है, ये स्टार स्पेशल है, एंड का साइन स्पेशल है, ये डैश स्पेशल है, ये ब्रैकेट बंद स्पेशल है। तो इस तरह से आपने स्पेशल करैक्टर भी शामिल करने हैं। तो भैया चुप करके इनमें से कोई भी उठाओ और इसके दरमियान रख दो। ये फर्ज करो मैंने ये रख दिया। अब ये पासवर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। या फिर आप कोई भी पकड़ो और फर्ज करो पकड़ा, आपने यहां पे इधर लगा दिया, ये भी ठीक हो गया। अब सारी शर्तें इसमें पूरी हो गई हैं। तो इस तरह से आपने ये सारी शर्तें यहाँ पे पासवर्ड में शामिल करनी हैं। अगर नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब इसके बाद जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका बिल्कुल सही तरह से साइन अप हो जाएगा। और फिर दोबारा से जब आप यहाँ पे शनाख्ती कर देंगे तो भैया यहाँ पे आपने डैशेस नहीं देनी। जी हाँ, यहाँ पे आपने शनाख्ती कार्ड नंबर इकट्ठा देना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये 34106123456 ये, अब इसमें कोई डैश नहीं है तो भैया आपने इस तरह से बगैर डैश के ही अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। जब आप यहाँ पे बगैर डैश के अपना शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, पासवर्ड यहाँ पे देंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो कोई भी गलती नहीं होगी, आपका यहाँ पे साइन अप हो जाएगा। अब अगले स्टेप पे आते हैं, पेंडिंग क्यों आ रहा है। पेंडिंग आने की दोस्तों एक वजह और भी होती है कि सम टाइम हम लोकेशन ही ऑन नहीं करते। लोकेशन ऑन ना करना बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग इसको कैजुअली लेते हैं, बगैर लोकेशन ऑन किए अपना डाटा पुट करते जाते हैं। नहीं, लोकेशन आपने ऑन करनी है। और उसके बाद दोस्तों बड़ी वजह, डिटेल्स ऑफ रिक्वेस्ट, कि आप ये जो यहाँ पे ग्रांट लेना चाहते हैं उसकी डिटेल बताइए। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं बताते, हम इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चले भाई यहाँ पे कुछ ही लिख देते हैं, वैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, वैसे टाइप कर देते हैं। नहीं, ये प्रॉपर एप्लीकेशन है। अब देखो, जब आप किसी को एप्लीकेशन लिखते हो तो आप यहाँ जनाब अली, गुजारिश है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालता हूँ, अब मैं बीमार रहता हूँ, मुझे अपनी बीमारी के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए, बच्चों के लिए राशन खरीदना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, बच्चों की फीस देनी है, मकान का किराया देना है, ईद आ रही है, बच्चों के लिए कुछ कपड़ा जूता लेने हैं, तो बराए मेहरबानी मेरी मदद कीजिए। तो ये आप सारी डिटेल लिखते हैं। जब आप पेपर पे इस तरह की दरख्वास्त लिखते हैं तो आप सारी डिटेल देते हैं। अगर आप पेपर पे इस तरह की सारी डिटेल देते हैं तो यहाँ पे
क्या मसला है, यहाँ पे भी आपको सारी डिटेल देनी होगी। जैसे हम मैसेज पे टाइप करते हैं कि क्या कर रहे हो, KIA या KIYA, KER, कर, RAHO, कर रहे हो, इस तरह से जब आप लिखते हैं, ये रोमन उर्दू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उन्होंने आपसे कोई MA इंग्लिश या PhD इंग्लिश नहीं मांगा हुआ, जैसे तैसे आपने उनको अपना मसला बताना है, वो समझ जाएंगे। गवर्नमेंट अगर आपकी मदद करने के लिए आमादा है तो आपको भी यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत करना होगी। आपका मसला, आपकी समस्या हल हो चुकी होगी, फिर भी आपका कोई मसला है तो भैया ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर डिटेल्स को उसके बारे में डिस्कस करूँगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।